बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दूसरे शहर से वापस आ रहा था कि एक हामला औरत मेरी गाड़ी से टकराई। मैं उसे अस्पताल ले गया तो मालूम हुआ उसका बच्चा मर चुका है। वो औरत रोने लगी और बताया कि शौहर मर गया, सास ससुर ने घर से निकाल दिया। मैंने उस पर तरस खाकर उससे निकाह कर लिया। मैं अब उसके साथ खुश रहने लगा था। जब किसी को बिना बताए उसे घर वालों से मिलवाने घर ले गया, पर अब्बा उसे देखते ही गुस्से से चीख पड़े और उसे अपने कमरे में ले जाने लगे। मैं अब्बा के पीछे जाने लगा तो दादी ने रोकते पैरों तले जमीन खींच ली कि जब बोली, बेटा मियाँ बीवी के मामले में मत पड़। मैं दूसरे शहर में नौकरी पर था। उस शहर का नाम लाहौर था और मैंने एक बड़ी टेक कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन हासिल की थी। ये मेरे वालिद हारिस साहब की ख्वाहिश थी कि मैं ख़ानदानी कारोबार या करीबी शहर की सादगी से दूर एक नई पहचान बनाऊं। उन्होंने कहा था कि अब जिंदगी के ख्वाब खुद देखो। उनका लहजा हमेशा की तरह गैर जज्बाती मगर ठोस इरादे वाला था। नौकरी अच्छी थी, गाड़ी और रिहाइश कंपनी ने दी थी। मेरा अपार्टमेंट 20वीं मंजिल पर था, जिससे पूरा शहर बिजली के तारों का जाल सा लगता था। सुबह की कॉफ़ी और रात के थके हुए लैपटॉप की रोशनी, यही मेरी दुनिया थी। मेरे दिल में हमेशा घर की याद बसी रहती थी। सारा दिन हजारों कोड लाइनें लिखते हुए भी दिमाग का एक कोना हवेली की पुरानी ठंडी दीवारों और पिछले सहन में लगे जामन के दरख्त की खुशबू को याद करता रहता था। माँ की मौत के बाद घर की खामोशी मुझे खाती थी। मैंने कभी हारिस साहब को माँ की मौत का गम खुलकर मनाते नहीं देखा। वो सिर्फ और सिर्फ काम में गर्क हो गए थे और मुझे उनके बदलते हुए रवैये से ये महसूस होने लगा था जैसे वो खुद भी इस खामोशी से फरार चाहते हों। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके आसपास इस याद को ताज़ा करे। हर बार जब मैं छुट्टी की बात करता अब्बा मना कर देते। मैंने गुज़िश्ता साल ईद के मौके पर घर आने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने फ़ोन पर सख्ती से कहा, छुट्टियों से नौकरियां हाथ से जाती हैं, अपनी जगह बनाओ फिर आ जाना। मैंने अर्ज़ किया कि आयशा और एहसन कैसा कर रहे हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है तुम अपना काम करो। उनका लहजा रूखा और बेरुखी वाला था। शुरू में लगा वो फिक्रमंद है, शायद मेरी मुस्तकबिल की तरक्की को लेकर, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बात मेरे जहन में बैठ गई कि मामला सिर्फ नौकरी का नहीं, बात कुछ और थी। अब्बा जैसे मुझसे दूरी चाहते थे। मैंने एक मरतबा एहसन से बात करने की कोशिश की तो उसने फ़ोन पर हड़बड़ा कर कहा कि अब्बा ने उससे मेरा जिक्र करने से मना किया है। मेरी बहन आयशा जो अब तकरीबन यूनिवर्सिटी में थी, जब कभी फ़ोन पर बात करती तो उसकी आवाज़ में एक दबी हुई थकन होती थी, जैसे वो किसी बोझ तले जी रही हो। मैं बहन आयशा और भाई एहसन को बरसों से नहीं मिला था। मेरी नौकरी को 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में मेरे फ़ोन पर बस चंद लम्हे बात हो जाती। मैं उन्हें तोहफे भेजता जो वो कभी अब्बा के डर से खोलते नहीं थे। मुझे वो छोटे प्यारे तोहफे याद थे जो माँ मेरे लिए छुपा कर रखती थी। वो सब प्यार अब जैसे मिट्टी तले दफन हो चुका था। कभी कभी रात को ख्वाब में दादी बिल्किस को देखता। वो हमेशा ख्वाब में सहन के बीचों बीच बैठी हुई होती थी, जैसे कोई पुरानी मुहाफिज। उनकी झुर्रियों पर ही मुस्कुराहट याद आती। एक दफ़ा मैंने ख्वाब में उन्हें रोते हुए देखा और उसके बाद मेरा दिल ज़्यादा बोझल रहने लगा। मुझे यह एहसास हो रहा था कि घर में हालात ठीक नहीं हैं। तन्हाई ने मेरी हंसी छीन ली थी। मेरे साथ काम करने वाले दोस्त मेरे डिप्रेशन को महसूस करने लगे थे। मैं सोचता, आखिर अब्बा क्यों बदल गए हैं। उनकी सख्ती एक दीवार बन चुकी थी जो मुझे घर से दूर कर रही थी। मैंने उसी रात कंपनी के एचआर पोर्टल में लॉगिन किया और तमाम कवायद व ज़वाबित का बगौर मुताला किया। मुझे मालूम था कि 2 दिन की अचानक छुट्टी लेना गैर पेशा वराना होगा, मगर मुझे एक शदीद बेचैनी ने घेर लिया था। अब इंतज़ार मजीद मुमकिन न था। मैंने देखा कि मेरे पास 3 साल की जमाशुदा छुट्टियां मौजूद थी जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया, अब छुप कर घर जाऊंगा। ये एक खुफिया मिशन था, मेरा और मेरी यादों का। मैंने अपने बॉस को सिर्फ एक इमरजेंसी का बहाना बनाकर एक मुख्तसर ईमेल भेजी। नौकरी से 2 दिन की छुट्टी ली जिसमें 1 दिन का सफ़र शामिल था। मैं शाम डले घर पहुंचा। सफ़र 6 घंटे का था और जब मैं हवेली के पुराने आहनी गेट के सामने खड़ा हुआ तो आसमान पर आखिरी सुर्खी मिट चुकी थी। गेट बंद था। मैंने हॉर्न दिया और उसकी आवाज़ रात की खामोशी में गूंज कर वापस मेरे कानों में आई, जैसे कोई मुझे जवाब दे रहा हो। मैंने गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर लगी जंजीर खटखटाई। दिल धक धक कर रहा था, इस खौफ से नहीं कि अब्बा नाराज़ होंगे, बल्कि इस उम्मीद से कि शायद इस नाराज़ी में भी मेरे लिए मोहब्बत का एक टुकड़ा छुपा हो। काफ़ी देर के बाद अंदर की लकड़ी के दरवाजे से रोशनी की एक लकीर दिखाई दी और फिर कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाजे पर अब्बा खुद खड़े थे। हारिस साहब की सेहत 3 सालों में मजीद गिर चुकी थी।
उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद और उनकी पेशानी पर झुर्रियों का एक नया जाल बन चुका था। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हैरत नहीं, गुस्सा था, एक सर्द शदीद गुस्सा। उनकी आंखों में वो नफरत साफ झलक रही थी जो उन्होंने कभी मुझे दिखाई नहीं थी। ये कोई बाप की नाराजगी नहीं थी, ये किसी राज के छुप जाने का खौफ था। मैंने आगे बढ़कर उनके कदम छूने चाहे, मगर वो एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने दरवाजे की ओर से मुझे देखा और कहने लगे, यहाँ क्यों आया है, किससे पूछ कर आया है। उनका लहजा सरगोशी जैसा था, जैसे वो नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी बात सुने। मैं बोला, अब्बा, मैं आप सबसे मिलने आया हूँ, मुझे आपकी याद आ रही थी। मेरी आवाज़ में एक इल्तिजा थी। मैंने देखा कि उनके पीछे हवेली के अंदरूनी सहन में मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ बावर्ची खाने के एक छोटे से बल्ब की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस घर से दूर रहो। अब सुनो, सब लोग शादी पर गए हैं, दूर के रिश्तेदारों में कोई तकरीब है, इसीलिए घर खाली है। उनकी बात झूठ लग रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली और इतना अहम खानदान, उनके घर के सारे लोग एक साथ किसी शादी पर जाएं, यह मुमकिन ही नहीं था। मैंने पूछा, आयशा और एहसन कहाँ हैं? अब्बा ने तलखी से कहा, वो भी गए हैं। वक्त ज़ाया ना कर, वापस जा, कल तुम्हें अपने काम पर पहुंचना है। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे मुझे धक्का देने लगे, चले जाओ अभी के अभी। मेरा दिल टूट गया। मेरे अंदर का बेटा उनके कदमों में गिरकर पूछना चाहता था कि आखिर मैंने क्या गलती की है। मैं चाहता था वो मुझे सीने से लगा ले, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपना बेटा मान ले, मगर उन्होंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। आनी गेट की कुंडी की आवाज़ एक हथौड़े की तरह मेरे सर पर लगी। मैं वहीं सड़क पर खड़ा रहा। चंद सेकंड के लिए तो मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे सैयारे पर आ गया हूँ। मेरे सारे मंसूबे, सारी खुशी, सब कुछ सेकंडों में चकनाचूर हो गया। हवेली के बाहर खामोशी थी, जैसे सड़क और हवेली दोनों ने मेरे गम का मातम शुरू कर दिया हो। मैं गाड़ी की तरफ वापस चला। मेरे कदम जैसे बर्फ के बने हुए थे, पेट खाली और दिल बोझल था। सफ़र वापसी का कितना तवील लगा। रात के 2 बज चुके थे और मैंने एक लम्हे के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी। मैं सोचता रहा कि अब्बा मुझसे इतना दूर क्यों हैं? क्या माँ के बाद मैं भी गैर हो गया? मुझे ये शक होने लगा कि शायद माँ की मौत में कोई राज छुपा है। शायद अब्बा का ताल्लुक किसी ऐसी बात से है जो मैं नहीं जानता। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इतना बुरा बेटा हूँ? मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आंसू थे जो आईने के सामने से गुजरते हर चेहरे को धो रहे थे। दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद अब्बा माली मुश्किलात में हैं या उन्हें सेहत का कोई ऐसा मसला है जो वो मुझे बताना नहीं चाहते, मगर उनके चेहरे पर एक साफ खौफ था। खौफ इस बात का कि कहीं मैं घर के अंदर जाकर कुछ देख ना लूं। ये ख्याल आते ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और सुबह होने से पहले ही तकदीर ने एक नया इम्तहान लिख दिया। मैं शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर तकरीबन 4 बजे सुबह एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। दूर कहीं पहाड़ों से सूरज की पहली किरणें निकलने की तैयारी कर रही थी। मेरी तवज्जो सड़क पर नहीं बल्कि मेरे माजी पर थी। उसी लम्हे सामने सड़क पर एक औरत आ गई। मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी की लाइट्स एकदम किसी चीज से टकराई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं लरसते हुए गाड़ी से उतरा। वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। उसके जिस्म से जिंदगी की रमक खत्म होती दिखाई दे रही थी और उसके सर से खून बह रहा था। वो औरत कोई 30 साल की लगभग उम्र की थी, नहीफ और कमजोर। मैं खौफजदा हो गया। सबसे पहला ख्याल ये आया कि अब क्या होगा? अगर पुलिस आ गई तो सब खत्म। मेरी नई नौकरी, मेरे वालिद की उम्मीदें, सब कुछ उस इंसान सड़क पर बिखर जाएगा। मैंने सड़क के दोनों अतराफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं भाग सकता था, कोई नहीं देख रहा था, मगर ज़मीर ने कदम रोक लिए। मेरे दिल में माँ की वो नसीहत गूंजी, किसी इंसान को तकलीफ में छोड़कर कभी मत जाना, चाहे वो तुम्हारा अपना हो या अजनबी। मैंने उसे उठाया। उसका वजन बहुत कम था, जैसे वो हड्डियों का एक ढांचा हो। मैंने उसे एहतियात से पिछली सीट पर लिटाया। उसका बेजान चेहरा और सर्द हाथ मेरे अंदर खौफ को एक नए एहसास में बदल रहे थे, जिम्मेदारी का एहसास। मैंने फौरन ही अपने मोबाइल पर करीबी अस्पताल की तलाश शुरू की। करीबी छोटा सा कस्बा सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। मैंने गाड़ी को पूरी रफ्तार से उस करीबी छोटे अस्पताल ले गया, जो एक प्राइवेट क्लिनिक से ज़्यादा नहीं था। अस्पताल में एक बूढ़ा डॉक्टर और एक मुआविन मौजूद था। मैंने घबराहट में उन्हें पूरी बात बताई कि ये अचानक गिरी थी और मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की। डॉक्टर ने जल्दी से औरत का मुआयना किया और मुझे बाहर इंतज़ार करने को कहा। मैं इंतज़ार गाह में टहलता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर मेरे पास आए। उनके चेहरे पर
एक उदास सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा, इसका जख्म इतना गहरा नहीं है, मगर अंदरूनी चोट ज्यादा है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोले, ये उम्मीद से थी, मगर हमल जाया हो गया है, खून ज्यादा बह गया है। मेरे कदम लड़खड़ा गए। दुनिया की सारी आवाजें जैसे मेरे कानों से दूर हो गई। मैं एक बच्चे का कातिल बन चुका था। मेरे जहन में एक शदीद खौफनाक तस्वीर उभरी। एक नन्हा बच्चा जिसे मैंने दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया था। यह ख्याल मेरे दिमाग में गूंजने लगा, तुम कातिल हो। तुमने अब्बा की बात ना मानकर एक मासूम जान ले ली। मैंने दीवार का सहारा लिया और खुद को संभाला। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनके अल्फाज बेमायनी लग रहे थे। कुछ देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, वो होश में आई। मैं दरवाजे की ओर से उसे देख रहा था। डॉक्टर ने उसे पानी पिलाया और मुझे अंदर आने का इशारा दिया। मैं जब अंदर गया तो वो आंखें खोलकर मुझे देख रही थी। उनमें हैरत, दर्द और सबसे बढ़कर एक शदीद खालीपन था। वो रोते हुए बोली। उसकी आवाज़ हलक में अटक रही थी, मेरा शौहर मर गया और ससुराल ने मुझे बहुत मारा, फिर निकाल दिया। मैं घर से भाग रही थी। उसकी कहानी छोटी थी, मगर उसमें सदियों का जुल्म छुपा था। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। वो कोई अमीर खानदान की नहीं, बल्कि एक गरीब बेसहारा लड़की थी। मैंने उसे तसल्ली दी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ महफूज हैं। मैं डॉक्टर को कहता हूँ वो आपका ख्याल रखें। मैंने अस्पताल के तमाम बिल अदा किए, जो मेरी नौकरी की पहली तनख्वाह से भी ज़्यादा थे। जब वो थोड़ी बेहतर हुई, मैंने उसे घर छोड़ने को पूछा तो वो बोली, मेरा कोई घर नहीं, मैं सड़कों पर रात गुजारती हूँ। अब तो मेरा बच्चा भी नहीं रहा। उसकी आंखों में खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जो मेरे घर की खामोशी से भी ज्यादा गहरा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे अपने घर की बेबसी याद आ गई। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, क्या मैं इसे इस हाल में छोड़ सकता हूँ? नहीं, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा। मैंने तय किया कि मैं इसे अपने फ्लैट पर ले जाऊंगा। मैंने डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात की और उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मैं उसे फ्लैट में ले आया, 20वीं मंजिल का मेरा खाली सुनसान फ्लैट। मैंने उसे मेहमान खाने में आराम करवाया, उसे गर्म दूध दिया और कुछ फल खिलाए। यही वो लम्हा था जब मेरी तन्हाई ने एक साया पा लिया, एक ऐसा साया जो खौफ, राज और एक गहरे दर्द को अपने साथ लाया था। मुझे नहीं मालूम था कि इस औरत का मेरे फ्लैट में आना मेरे पूरे मुस्तकबिल, मेरे ख़ानदान और मेरे मजहब की बुनियाद को भी हिला देने वाला है। उसका नाम मरियम था। ये नाम उसने अगले दिन सुबह मुझे बताया, जब वो थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। नहीफ, खूबसूरत और बेसहारा, मगर उसके चेहरे की मासूमियत एक ऐसी कहानी बयान कर रही थी जो शायद सिर्फ तन्हाई सुन सकती थी। मैंने उसे आराम दिया, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अच्छी खुराक और कुछ नई दवाएं खरीद कर दी। मैंने उसके लिए नए कपड़े और एक जोड़ा चूड़ियां भी खरीदा, जो उसने फौरन पहन ली। उसने पहली बार मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और उसकी मुस्कुराहट में एक मध्यम सी रोशनी थी। कुछ दिनों में वो जिस्मानी तौर पर संभल गई, मगर उसके जहनी जख्म अभी भी हर पल ताज़ा थे। वो दिन भर खामोश रहती, सिर्फ रात को कभी कभी किसी खौफ के आलम में चौंक उठती थी। हम दोनों अजनबी थे, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हजारों मील दूर। मैंने उससे उसके माजी के बारे में कभी पूछगछ नहीं की। मैं सिर्फ उसका सहारा बना रहना चाहता था। मेरी गैर मुतवक्का छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी और मैं अब अपने घर से काम कर रहा था। फिर एक दिन, तकरीबन 10 दिन के बाद, मैं नाश्ता बना रहा था जब वो मेरे करीब आई। उसने नज़रें झुकाई और बहुत आहिस्तगी से बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, मगर अब मैं जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी बदनामी हो। उसके लहजे में कोई शक नहीं था, ये एक कतई फैसला था। मैं चूल्हे की आग बुझाकर पलटा। मैंने पूछा, कहाँ जाओगी? मुझे बताओ, मेरे फ्लैट से निकलकर कहाँ का इरादा है? वो खामोश रही, सिर्फ नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में दोबारा वही खालीपन और खौफ दिखाई दिया। मैंने उस लम्हे महसूस किया कि मैं उसकी मासूमियत में खो गया हूँ। मैंने उससे बहुत ज़्यादा करीब ना होने की कोशिश की थी, मगर उसकी बेबसी ने मेरे दिल में एक नरम गोशा बना लिया था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैंने इसके साथ गलती की है। मैंने इसका बच्चा ज़ाया कर दिया है और अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको एक महफूज ज़िंदगी दूँ। मैंने सोचा, अगर मैं इसे सड़क पर छोड़ देता हूँ तो क्या ये मेरी इंसानियत का कत्ल नहीं होगा? मैंने एक लंबी सांस ली और अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं और मेरा कोई साझा नहीं है। अगर चाहो तो शरई और क़ानूनी तौर पर मुझसे निकाह कर लो। हम दोनों तन्हा हैं, क्यों ना एक दूसरे का सहारा बन जाए। मेरी आवाज़ में लरज़िश थी। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले शक, फिर एक उम्मीद की झलक दिखाई दी।
यह ऐसा था जैसे डूबते हुए को लकड़ी का एक टुकड़ा मिल जाए। उसने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप क्यों? मैंने जवाब दिया, मुझे भी अब समझ नहीं आ रहा, मगर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। उसने दोबारा कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। वो सिर्फ सर ही हिला सकी, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैंने सादगी से निकाह किया। मैंने शहर में मौजूद अपने एक पुराने काबिल एतमाद दोस्त को बुलाया और उसे पूरा मामला बताया। बस उसके माजी की तफसीलात छुपा ली। मेरे दोस्त ने हैरत का इजहार किया, मगर मेरी बात को माना। हमने करीबी मस्जिद के इमाम साहब को फ्लैट पर बुलाया। 2 गवाहों की मौजूदगी में मैंने मरियम से निकाह किया। यह एक अजीब और गैर मुतवक्के निकाह था। अब वो मेरी बीवी थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरे वालिद को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने महसूस किया कि दिल में एक तरह का सुकून उतरने लगा है। ये सुकून शायद मुजरिमाना एहसास से फरार का नाम था, या फिर किसी को सहारा देने की खुशी। दोनों तन्हाई के मुसाफिर एक दूसरे के साझेदार बन गए थे। निकाह के बाद भी हमारी जिंदगी बहुत कम बदली। मैंने उसे मुकम्मल वक्त, मुकम्मल एहतराम और मुकम्मल हिफाजत दी। वो चाहती थी कि कुछ वक्त, कुछ सुकून, और मैंने उसके एहतराम में खुद को रोके रखा। मैंने उसके माजी की बात न छेड़ी। वो मेरे साथ एक नए महफूज माहौल में खुलने लगी, हंसने लगी। मगर एक दिन रात के खाने के वक्त मैंने देखा कि उसकी आंखों में पुराना खौफ वापस आ गया। उसने लुकमा वापस प्लेट में रखा और मेरी तरफ देखा। उसने कहा, आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, मगर मैं आपसे एक सच छुपा रही हूँ। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा, कौन सा सच? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं बेवा नहीं थी, मैं भागी थी। मुझे मेरे चचा ने एक बहुत अमीर बूढ़े शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया था। मैं सिर्फ 20,000 की थी और वो उस रात भाग रही थी। जब मैं आपकी गाड़ी के सामने आ गई, उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैं सकते में आ गया। मेरा गिलास हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया और तब एहसास हुआ वो औरत दुनिया के ज़ख्मों से नहीं, इंसानों के ज़ख्मों से टूटी है। उसका बच्चा ज़ाया होना एक हादसा था, मगर उसकी ज़िंदगी में हर पल एक हादसा था। उसका फरार उसके शौहर की मौत नहीं, बल्कि खौफनाक जुल्म से निजात की एक कोशिश थी। मैंने उसे उठाया और मुझे यह एहसास हुआ कि ये कहानियाँ ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अब एक नए ख़तरनाक मोड़ पर शुरू होने वाली है। मैं और मरियम खामोशी से रहने लगे। मरियम की इस खौफनाक कहानी को सुनकर मेरा दिल पाश पाश हो गया था। मैंने उसकी इस बात का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बस यही यकीन दिलाया कि अब वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। अब्बा को भी अभी तक इल्म न था कि मेरे साथ क्या हो चुका है, या मैंने किसी अजनबी औरत से निकाह कर लिया है। मैं अब भी हफ्ते में एक बार उन्हें कॉल करता और वो मुख्तसरन बात करके फ़ोन बंद कर देते थे। मैंने मरियम से वादा किया कि जब तक वो पूरी तरह तैयार नहीं होगी, मैं उसे कोई भी रिश्ता बनाने पर मजबूर नहीं करूँगा। मैंने उसे कभी छुआ नहीं। हमारा रिश्ता मियाँ बीवी से ज़्यादा 2 ऐसे अजनबियों का था जो ज़िंदगी के भंवर में एक दूसरे का सहारा बने थे। वो चाहती थी कि कुछ वक्त, कुछ सुकून और एक महफूज पनाह का मैंने एहतराम से कबूल किया। मैंने उसके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी जहाँ वो दिन भर किताबें पढ़ती रहती। वो पढ़ते हुए अक्सर मुस्कुराती और उसकी मुस्कुराहट मेरे दिन को रोशन कर देती। दिन गुजरते गए, वो हंसने लगी। उसकी आंखों में पहली बार जिंदगी की चमक नजर आई। वो मेरे लिए खाना बनाती, मेरे कामों में मदद करती, मगर उसके अंदर की दीवार अभी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटी थी। मैंने महसूस किया कि वो किसी खौफ में जीती है। मुझे ये महसूस होने लगा कि कोई है जो आज भी उसका पीछा कर रहा है। कभी रात को अचानक चौंक उठती, जोर से मेरा नाम लेकर उठती और पसीने से शराबोर होती। एक रात वो नींद में बड़बड़ा रही थी, नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी कोई कीमत नहीं है। जब मैं उसे जगाता तो वो मुझे डर कर देखती। एक दफ़ा वो बोली, कोई मेरा पीछा कर रहा है। आपके फ्लैट के नीचे कोई आदमी खड़ा था जो मेरी तरफ देख रहा था। फिर एक दिन काम के दौरान मेरे फ़ोन की घंटी बजी। ये भाई एहसन का फ़ोन था। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा घबराहट थी जो उसने अब्बा के डर से दबा रखी थी। वो तकरीबन रोते हुए बोला, भाई, दादी बहुत बीमार है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कह दिया है कि शायद वक्त बहुत कम है, आप फ़ौरन आ जाएं। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मैं अब्बा के पिछले झूठ को भूल गया। मैं घबरा गया। मैंने फ़ौरन ही छुट्टियां बढ़ाने की दरख्वास्त जमा करवाई। मैंने मरियम को दादी की बीमारी के बारे में बताया तो वो चुप हो गई। फिर मेरी तरफ देखकर उसने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं कब तक छुपाऊंगी, आपके घर के हालात भी ठीक नहीं लगते।
हो सकता है वहां जाकर मुझे पनाह मिल जाए। मैंने हाँ कर ली। मैंने सोचा कि अब वक्त है सब बताने का। अब्बा को पता चलना चाहिए कि मैंने शादी कर ली है और मैं एक औरत की जिम्मेदारी ले चुका हूँ। शायद अब्बा समझ जाए और ये नया रिश्ता घर की पुरानी खामोशी को ख़त्म कर दे। हम दोनों निकल पड़े। मैंने रात को ही सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में मरियम अजीब बातें करती रही। वो सितारे देखकर बोली, देखो इनमें से कितने सितारे मर चुके हैं। उनकी रोशनी हमें अभी भी धोखा दे रही है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है ना, हम मुस्कुराते हैं मगर अंदर से मर चुके होते हैं। मैंने उसका हाथ थामा। वो बोली, आपको पता है, मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से फरार नामुमकिन है। और मैं सोचता रहा कि आखिर ये इतनी डरी हुई क्यों है। उसका खौफ मेरी गाड़ी के अंदर की हरारत से भी ज़्यादा तेज था। मुझे लगा जैसे मैं घर नहीं बल्कि किसी कदीम खौफनाक राज के तहखाने में जा रहा हूँ। तकरीबन आधी रात को मैं अपने अपाई घर के सामने पहुंचा जहाँ से 1 माह पहले मुझे धुतकार दिया गया था। इस वक्त माहौल में कोई तब्दीली नहीं थी और हवा में एक अजीब सा बोझलपन था। मैंने गाड़ी को घर के दरवाजे से दूर एक साइड पर खड़ा किया। मैंने पहले दरवाजे को बजाया। मरियम गाड़ी से उतरी तो खौफजदा थी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा लिया और मेरे बाजू को मजबूती से थाम दिया। मैंने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, यही मेरा घर है और तुम्हारा भी। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब वो बोली, ये तुम्हारा घर है? मुझे लगा था ये कोई शहर का आम घर होगा। ये तो बहुत पुरानी और बड़ी हवेली है। उसके लहजे में खौफ के साथ एक अनजान किस्म का एहसास भी था, जैसे उसने ये घर कहीं देखा हो। मैंने सर हिलाया और दरवाज़ा खुला। इस दफ़ा अब्बा ने नहीं बल्कि आयशा ने दरवाज़ा खोला था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो फौरन मुझे गले लगाकर रोने लग गई। भाई, तुम आ गए हो। दादी जान, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हारा नाम ले रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और फौरन अंदर कदम रखा। मगर जैसे ही मैं और मरियम अंदरूनी सहन में पहुंचे, अब्बा सामने आए। वो उस वक्त भी उस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे जहां दादी थी। जब उनकी नज़र मरियम पर पड़ी जो अभी भी मेरे बाजू के साथ चिमटी हुई थी, तो उनकी आंखों में हैरत नहीं नफरत थी। एक खौफनाक शदीद किस्म की नफरत और गुस्सा। उनका चेहरा जर्द पड़ गया और वो एक कदम लड़खड़ा कर पीछे हटे। उन्होंने मरियम को घूरा। मरियम ने अब्बा को देखा तो उसके जिस्म से सारी कुव्वत निकल गई। वो एकदम कमज़ोर होकर मेरे बाजू से लिपट गई। उसने खौफ से मेरी आस्तीनों को मजबूती से पकड़ लिया। अब्बा का हाथ उठा। वो कुछ बोलना चाहते थे मगर उनके गले से आवाज़ नहीं निकली। उनका हाथ सीधा मरियम के बाजू पर पड़ा और वो उसे खींचकर अंदरूनी कमरे की तरफ ले गए। मैं सकते में आ गया। अब्बा, क्या कर रहे हैं? वो मेरी बीवी है। मेरी चीख पूरे घर में गूंज गई। अब्बा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो एक ज़बरदस्ती के आलम में मरियम को उस कमरे में ले गए जो हवेली का सबसे खुफिया और बंद रहने वाला कमरा था। मैं पीछे बढ़ा तो एक बूढ़े नर्म हाथों ने मेरा हाथ पकड़ा। ये दादी बिल्किस थी जो अपने बिस्तर से उठकर लाठी के सहारे दरवाजे के करीब आ गई थी। उनकी आंखों में एक कदीम ठगी हुई दानाई थी। मेरी रूह कांप गई। मेरा दिमाग फौरन उनकी बात को झुठलाने लगा। मैंने कहा, किस मियाँ बीवी की बात कर रही हैं? ये मरियम है, ये मेरी बीवी है। मैंने दादी की तरफ देखा। उनकी आंखें गम और उलझन से भरी थी। दादी ने आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ लरसे और उन्होंने आहिस्ता से बोला, तेरे बाप और इसकी बीवी का झगड़ा है। मेरे कदम लरस गए जैसे किसी ने मेरे नीचे से ज़मीन निकाल दी हो। मैं चकरा गया। मेरे सामने अंधेरा छा गया। ये बात गैर मंतकी थी। मेरी बीवी कैसे मेरे बाप की बीवी हो सकती है? मैंने जल्दी से एहसन को देखा जो खौफ के मारे दीवार के साथ लगा खड़ा था। उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो चुका था। कमरा बंद था। अंदर मेरा बाप और मेरी बीवी। अब मैं नहीं जानता था कि वो कौन थी। मरियम ने मुझसे क्या छुपाया था? मेरे बाप ने मुझसे किस राज को छुपाने के लिए मुझे बरसों दूर रखा था? उस कमरे के अंदर से अब ऊंची आवाज में अब्बा की चीखें और मरियम के रोने की मध्यम आवाजें आ रही थी। वक्त रुक सा गया। मैं एक बेजान पुतले की तरह वहीं खड़ा रहा। मेरी सांसें मेरे अपने हलक में फंस गई थी। दादी ने दोबारा अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा जैसे वो मुझे किसी बड़े तूफान के लिए तैयार कर रही हैं। मैंने दादी से पूछा। मेरी आवाज में एक लर्जिश थी जो शायद पूरी हवेली में महसूस की जा सकती थी। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप जानती हैं कि मैंने इस औरत से निकाह किया है? मेरे अल्फाज दादी के लिए भी एक बड़ा झटका था। उनका बूढ़ा थका हुआ चेहरा मजीद झुक गया। उन्होंने आह भरी। उनकी सांसें उखड़ रही थी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मगर मैं भी बस थी। हारिस ने बहुत पहले उससे शादी की थी। वो उसे यहाँ लेकर आया था ताकि उसे एक बुरी जिंदगी से बचा सके।
फिर वो चुप हो गई। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। तेरे बाप ने दूसरी शादी की थी और वो शादी कोई राज नहीं। मेरे कानों में ये गूंज सुनाई दी, तेरे बाप ने दूसरी शादी की थी। ये सच्चाई मेरे लिए सिर्फ जज्बाती नहीं, मजहबी और कानूनी तौर पर एक खतरनाक मोड़ था। मैंने फौरन एहसन को अपनी तरफ खींचा। मेरे छोटे भाई एहसन ने रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ बोला, मुझे दादी की बीमारी का बहाना बनाना पड़ा। अब्बा ने मुझे खास तौर पर फोन किया था कि मैं तुम्हें हर हाल में बुलाऊं, क्योंकि उन्हें शक था कि मरियम तुम्हारे पास है। एहसन ने दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखें भीग गईं। एहसन की बात सुनकर मेरे सामने पूरी कहानी खुलने लगी। अब्बा ने मुझे दूर क्यों रखा, अब्बा ने मेरे सामने दरवाजा क्यों बंद किया, अब सब कुछ वाजे हो गया था। वो सब कुछ इस औरत की वजह से था, मरियम की वजह से। अब्बा मरियम को कमरे में ले गए थे। कमरे से आवाजें आ रही थी, पहले ऊंची चीखें, फिर दबी दबी सरगोशियां और फिर सिर्फ मरियम के रोने की सिसकियां। मुझे लग रहा था कि वो लोग सिर्फ झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि मरियम अब्बा को कोई अहम बात बताने की कोशिश कर रही है। मैंने कमरे के दरवाजे के करीब जाकर अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचा। मेरे अंदर का गुस्सा और शर्मिंदगी का एहसास किसी आतिश फिशा की तरह फट रहा था। मैं पसीने में नहा गया। 1 घंटे के बाद दरवाजा खुला। यह एक तवील घंटा था जो किसी कयामत से कम नहीं था। जब दरवाजा खुला तो कमरे की रोशनी में अब्बा का चेहरा किसी मुजरिम की तरह लग रहा था। उनके चेहरे पर नदामत थी, मगर सुकून भी था। मरियम पीछे खड़ी थी। वो आंखें झुकाए खड़ी थी, जैसे किसी मुजरिम को उसके गुनाह की सजा मिल चुकी हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर थकन थी। अब्बा ने मुझे देखा। उनकी आंखों में पहली बार मैंने पशिमानी और प्यार का मिला जुला एहसास देखा। अब्बा बोले, बेटे मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं अकेला हो गया था और मैंने मजबूरन मरियम से निकाह किया था। उनके अल्फाज में एक अजीब सी थकन थी। दुनिया घूम गई, ये वही अल्फाज थे जो दादी ने भी कहे थे, मगर अब अब्बा की जबान से सुनकर ये मेरी हकीकत बन चुके थे। मैं वो सब सुनने वाला था जो मेरा वजूद हिला देगा। मेरा निकाह, मेरी बीवी का तस्वुर, मेरे घर की हकीकत, सब कुछ इस एक लम्हे में झूठ बन चुका था। अब्बा मुझे कमरे में अकेला छोड़कर दादी के पास चले गए। शायद उन्हें मेरी हालत का अंदाजा हो चुका था। अब कमरे में सिर्फ मैं और मरियम थे। वो अब भी सर झुकाए एक कोने में मुजस्मे की तरह बैठी थी। मैंने आहिस्तगी से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसके बाजू पर अभी भी अब्बा की गिरफ्त के निशान थे। मैंने जमीन पर बैठकर अपना सवाल दोहराया। मेरी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शदीद मायूसी थी। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? तुम जानती थी कि ये मेरे अब्बा हैं, तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? वो रो पड़ी। उसके आंसू उसके जर्द गालों पर बह रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और मेरे कदमों में गिर गई। उसकी हिचकियों की आवाज कमरे में खामोशी तोड़ रही थी। वो बोली, मैं आपके अब्बा के साथ भाग गई थी। उसने अपने दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाया। मुझे लगा था कि वो भी मुझे मार डालेंगे या मुझे वापस उस जागीरदार के पास भेज देंगे जिसके हाथों से उन्होंने मुझे छुड़वाया था। वो मुझे किसी पागल खाने में भेजना चाहते थे। जिस रात आप आए, अब्बा ने आपको जाने के लिए कहा और आपके जाते ही उन्होंने मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मिलें और वो आपको भी मुझसे दूर कर दें। वो कांपती आवाज में मजीद बोली। मैंने मौका पाकर कमरे की खिड़की से छलांग लगाई और आपकी गाड़ी में छुप गई थी। मुझे लगा था कि आप दूसरे शहर जा रहे हैं और मुझे उनकी निगरानी से निजात मिल जाएगी। मैं बच्चा बचाने निकली थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब्बा को मालूम हो कि मैं हामला हूँ। मुझे डर था कि वो मुझसे बच्चा छीन लेंगे और मुझे पागल खाने भेज देंगे, मगर मैं नाकाम हो गई। वो बच्चा मर गया। आपके साथ रही क्योंकि आप अच्छे थे। आपने मुझे मारा नहीं, आपने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया। आपने मुझे पहली बार इज्जत दी। जब आपने निकाह का पूछा तो मुझे लगा कि अब मुझे मुस्तकिल पनाह मिल गई है। मैं झूठी थी, मैं बेवा नहीं थी, मैं आपके बाप की बीवी थी, मगर मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मेरे दिल ने चीख मारी। ये अल्फाज मेरे दिमाग में भौचाल ला रहे थे। मैं दीवार से टिक गया। मेरे जिस्म से सारी ताकत निकल चुकी थी। सब कुछ बिखर गया। मेरे सारे ख्वाब, मेरा रिश्ता, मेरी सच्चाई, सब कुछ मरियम के एक झूठ ने मिटा दिया था। मेरे जहन में सिर्फ एक सदा गूंजी, बेटी या बीवी। मैंने अपनी आंखों में देखा कि किस तरह उसने मेरे एतमाद को तोड़ा। मैंने उसके आंसू देखे, मगर अब रहम ना रहा। मेरे दिल में उस औरत के लिए गुस्से और नफरत का एक तूफान उठा, मगर मैंने देखा कि वो एक मजबूरी का शिकार थी। उसने खामोशी इख्तियार कर ली और सर झुका लिया। मैं भी खामोश हो गया, जैसे हमारी ज़बानें किसी गहरी दलदल में फंस गई हूँ। मैं बस खाली नज़रों से खिड़की से बाहर आसमान देखता रहा।
सर्द रात में चांद सितारों के बीच अकेला खड़ा था। उस वक्त मुझे उस औरत की जिंदगी की तलखी का एहसास हुआ। एक ऐसा गुनाह था जो मेरी मोहब्बत और मेरी इंसानियत को आजमाइश में डाल रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि इस कहानी का अख्तिताम अब किस मोड़ पर होगा। अब्बा मेरे करीब आए। वो बहुत थके हुए और शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ लरस रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में मैंने अपने बचपन का प्यार देखा। वो बोले, बेटे, मैं मुजरिम हूँ। मुझे तेरी माँ के बाद अकेलापन मार रहा था। ये हवेली, ये खामोशी, ये चारों दीवारें मुझे खा रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैंने सिर्फ घर के लिए शादी की। मैंने इस औरत को जिंदगी दी, मगर मैं इसे अपने खानदान से नहीं मिला सका। मैंने इसे अपनी बीवी का रुतबा तो दिया, मगर मोहब्बत नहीं दे सका। अब्बा ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे। मैंने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैंने हमेशा इसका एहतराम किया, मगर मैं इसके जहनी कर्ब को समझ नहीं सका। मैंने सुना और खामोश रहा। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा गुस्सा मिटने लगा है। गुस्से की जगह अफसोस और गहरी हमदर्दी ने ले ली थी। मरियम अब्बा की बीवी थी, मगर वो हमेशा उनके लिए एक जिम्मेदारी, एक राज ही रही थी। मैंने अब्बा को गले लगा लिया। मैंने कहा, अब्बा, मुझे आप पर कोई गुस्सा नहीं। आपने जो भी किया नीयत ठीक थी, मगर अब हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। अब इसका इलाज करवाएं। मैंने मरियम की तरफ देखा, जो खामोशी से हमें देख रही थी। ये औरत शायद नफ्सियाती दबाव में है। इसे किसी माहिर डॉक्टर की ज़रूरत है। अब्बा ने सर हिलाया। मैंने पहले भी कोशिश की थी, मगर इसने मानने से इनकार कर दिया था। अब मैं इसे किसी अच्छे नफ्सियाती अस्पताल में भेजूंगा। दादी बिल्किस ने दरवाजे से झांक कर देखा। उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने आह भरी, वक्त सब सिखा देगा और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उनके ये अल्फाज मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं थे। मैंने मरियम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खालीपन था। वो एक बेजान खिलौने की तरह लग रही थी। अब्बा के कंधे झुक चुके थे। उनकी आंखों में एक शदीद पशेमानी थी। मैंने उनके हाथ थाम लिए और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अब उनके साथ हूँ। हम दोनों रो पड़े। हमारे आंसुओं में गुज़िश्ता 3 साल की दूरी, गलतफहमियों के और छुपे हुए राजों का एतराफ़ था। सारी गलतफहमियाँ आंसुओं में बह गई। मुझे महसूस हुआ कि बाप और बेटे का रिश्ता दोबारा कायम हो गया। मगर मरियम की कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अब भी साए में थी। उसका ज़हनी कर्ब बरकरार था। मैंने मरियम को देखा और मैं जानता था कुछ ज़ख्म कभी नहीं भरते, उनके साथ सिर्फ जीना सीखना पड़ता है। हमने फैसला किया कि मरियम को इसी हफ्ते किसी अच्छे नफ्सियाती मरकज़ में दाखिल करवाया जाएगा। ये एक मुश्किल फैसला था, मगर उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी था। चंद दिन गुजरे। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो पहले की खामोशी से मुख्तलिफ थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े फैसले के इंतज़ार में थी। मैंने अब्बा के शहर में नौकरी की ऑफ़र ठुकरा दी। मैं यहाँ नहीं रह सकता था। मेरा काम लाहौर में था और मेरा दिल चाहता था कि मैं जल्द अज जल्द इस शहर से भाग जाऊँ, जहाँ मैंने एक ऐसी खौफनाक गलती की थी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मगर मरियम की याद रोकती थी। वो अब भी हवेली में थी, एक अलग कमरे में, जहाँ आयशा और दादी उसका ख्याल रख रही थी। उसने मुझसे एक लफ्ज़ भी न कहा, ना शुक्रिया, ना माफ़ी। बस एक दिन जब अब्बा उसे ले जाने के लिए अस्पताल से कागजात तैयार करवा रहे थे, वो चुपके से चली गई। दादी ने बताया, बेटा, वो इलाज के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई है। उसने खुद कहा कि वो अब किसी से मदद नहीं लेगी। ये बात अजीब थी, मगर अब्बा ने भी उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब्बा को अब ये यकीन था कि वो पागल खाने के बजाय कहीं और भाग गई है। मैं खामोश रहा। दिल कहता था वो लौटेगी नहीं। मैंने अब्बा को गले लगाया, उनके कंधों पर अपना सर रखा और उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने कहा, जवान बेटे के सामने बाप कमज़ोर हो जाता है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर गलती नहीं की, मगर मुझे डर है कि तुम अब मुझसे नफरत करोगे। मैंने जवाब दिया, अब्बा, आप मुझसे कभी कुछ न छुपाएं। आपको जब भी कोई मुश्किल हो मुझे बताएं। मेरा फ्लैट अब आपका भी घर है। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। हमारे दरमियान की दीवार अब गिर चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर वो खालीपन बाकी रहा। मरियम के जाने से एक अजीब सी कमी रह गई थी। उसकी तन्हाई मेरी तन्हाई से मिल चुकी थी। मैंने अगले दिन वापस जाने का फैसला किया। अब्बा ने मेरा सामान मेरी गाड़ी में रखवाया। मैं फिर दूसरे शहर चला गया। फ्लैट खाली था। मैंने फ़ौरन अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन की, मगर अलमारी के कोने में मैंने देखा वो 3-4 टूटे हुए कांच के कड़े और कुछ सुर्ख रंग की चूड़ियाँ रखी थीं। ये वही चूड़ियाँ थीं जो मैंने उसके लिए ख़रीदी थी।
उनकी खनक आज भी मेरे दिल में गूंजती है। वही मेरी जिंदगी की सजा और सुकून दोनों बन गई। ये चूड़ियां मरियम का आखिरी तोहफा था, जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मेरी गलती एक इंसान की जिंदगी को उलट सकती थी। कुछ माह के बाद जब मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, मुझे भाई एहसन का फोन आया। इस दफा उसकी आवाज में झूठ का जरा सा भी शायबा नहीं था, सिर्फ हकीकी गम था। दादी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तवील थी, मगर वो अपने आखिरी दिनों में सिर्फ सुकून की तलाश में थी। मैं फौरन घर पहुंचा। सारे घर में सोग का माहौल था। उनके कमरे में कुरान खुला हुआ था। वो अपने आखिरी वक्त में कुरान की तिलावत कर रही थी। उनकी उंगली सूरह यूसुफ पर थी, जो मुसीबत और सब्र की दास्तान है। उस सफ़े पर एक आयत के नीचे उन्होंने खुद ही पेंसिल से निशान लगाया था और लिखा था, सब्र करने वालों के लिए अंजाम बेहतर है। मैंने कुरान पाक बंद किया। उनकी बातें याद आईं। बेटा, मियाँ बीवी के मामले में मत बोल। इस जुमले की गहराई समझ आई। वो जानती थी कि ये एक ऐसा राज है जो ख़ानदान के लिए ख़तरनाक हो सकता है, मगर उनकी खामोशी मजबूरी थी। उनकी वसीयत, उनका आखिरी पैगाम मेरे लिए एक बड़ा सबक था। जनाजे और तदफीन के बाद मैं कब्र पर गया। ख़ानदान के सारे लोग मौजूद थे। मरियम नहीं आई, जिसका मुझे पहले से ही अंदाज़ा था। मैंने चारों तरफ देखा। मुझे उसकी मौजूदगी का एक खाली एहसास था। अब्बा चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर गम के साथ एक और भी गहरा साया था। मैंने अब्बा का हाथ थामा। वो बोले, उनकी आवाज़ में सर्दी थी, तुम मरियम को तलाश करना बंद कर दो। मैंने सवालिया नज़रों से अब्बा को देखा। वो बोले, वो अब किसी और दुनिया में है। डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया था। अब्बा ने बताया कि वो उस रात अस्पताल नहीं, बल्कि एक दूर दराज इलाके के पागल खाने में दाखिल हो गई थी। उसे अपने माजी के कर्ब की वजह से शदीद जहनी दौरे पड़ते थे। मैं समझ गया मरियम का अंजाम वही हुआ जिससे वो भाग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो गुज़िश्ता हफ्ते पागल खाने में चल बसी। उसकी आखिरी रसूमात वहीं हो चुकी थी। उसकी मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि मुसलसल जहनी दबाव और खौफ से हुई। मैंने कब्र के कुतबे पर हाथ रखा। ये दादी की कब्र थी। मैंने मरियम के लिए दुआ की और दिल में बस एक दुआ निकली, खुदा उसे सुकून दे जिसने मेरी जिंदगी उलट दी। मेरा गुनाह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। महीने गुजरते गए, मैं फिर भी उस नाम की चादर ओढ़कर जीता रहा। मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मरियम का खालीपन महसूस होता था। मैं अपने नए शहर में वापस आ चुका था, मगर मेरा दिल उस हवेली में अटका हुआ था। कभी कभार रात को उसके चूड़ियों की खनक सुनाई देती। फ्लैट की खामोशी में जब मैं अकेला होता था, मुझे लगता था जैसे वो अब भी मेरे आसपास है। यह सिर्फ मेरा वहम था, या शायद मेरी नदामत की गूंज। मैं सोचता, अगर मैं पहले सच जान लेता तो शायद ये सब ना होता। अगर मैं अब्बा की बात मानकर छुट्टी ना लेता, अगर मैं उस रात गाड़ी ना चलाता, तो वो बच्चा जिंदा होता और मरियम शायद किसी बेहतर जिंदगी में होती। अब्बा बूढ़े हो गए थे। वो अब ज्यादातर वक्त हवेली में अकेले रहते थे। उनके चेहरे पर नदामत लिखी थी, एक ऐसा बोझ जो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। मैं हर हफ्ते उनसे बात करता, उनका ख्याल रखता। मैंने दिल से सब माफ कर दिया था। मुझे यह एहसास हो गया था कि मेरी माँ की मौत के बाद अब्बा भी तन्हा थे और उन्होंने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था। जिंदगी ने बहुत सबक दिया था। मोहब्बत, गुनाह, तकदीर सब एक कहानी के किरदार बन गए। मैंने कदम उठाया और मरियम के नाम का एक खत लिखा। यह एक खत था जो कभी उस तक नहीं पहुंचेगा, मगर मेरे दिल के बोझ को हल्का कर देगा। तुम बीवी नहीं, मेरी दुआ बनकर आई। तुम्हारा आना एक हादसा था, मगर तुम्हारा जाना एक हकीकत। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मगर मेरी इंसानियत जगा दी। मुझे सिखाया कि तन्हाई क्या होती है और मासूमियत किस तरह बिक जाती है। मैंने खत को बंद किया और अलमारी में रख दिया। साथ वो चूड़ियां भी रख दी। उनकी खनक अब दुआ की तरह लगती थी, खामोश मगर जिंदा। ये एक ऐसी याद थी जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैंने अपने भाई एहसन और बहन आयशा को अपने पास बुला लिया। हम तीनों अब साथ रहते थे और हमने अब्बा को भी ये यकीन दिलाया कि हम सब एक हैं। मरियम को इस दुनिया से रुखसत हुए कई साल गुजर चुके थे और उन तल्ख यादों पर वक्त की धूल जमने लगी थी। मैं अब खुद एक बाप बन चुका था। मेरी बीवी बहुत नेक और समझदार थी। हम दोनों अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। हर बार बेटी को देखता तो मरियम याद आती। उसकी मासूमियत, उसका खौफ और उसका वो झूठ सब मेरे लिए एक सबक था। मैंने फैसला किया कि मैं अब अपनी बेटी को
कभी झूठ और खौफ के साए में नहीं जीने दूंगा। मैंने अब्बा की कब्र पर जाकर हाथ उठाया। वो भी गुज़िश्ता बरस हमें छोड़कर जा चुके थे। मैंने कब्र पर फूल रखे और खामोशी से उनसे बात की। मैं जानता हूँ आपने मरियम को बचाने की कोशिश की, मैंने भी गलती की। मेरा निकाह एक गुनाह की दहलीज पर हुआ, मगर दिल से नादिम हूँ। हवा में कुरान की आयत गूंजी जो मैंने नमाज के बाद पढ़ी थी, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा जैसे मेरा गुनाह मेरे दिल से निकलकर हवा में घुल चुका है। दूर से चूड़ियों की मध्यम आवाज आई, वही खनक जो मैं अपने फ्लैट में सुना करता था। शायद मरियम की रूह मुतमईन थी, या शायद अब भी मेरा इंतजार कर रही थी, मगर अब यह इंतजार खौफ का नहीं, सुकून का था। मैंने फिजा में देखा, चांद की चांदनी उस रात कुछ ज्यादा सफेद थी, खोया कोई साया रोशनी बन गया हो। मैं मुस्कुराया। मेरी बेटी मेरे पास आई और मेरा हाथ थामा और दिल से बोला, तुम मेरी दुआ थी जिसने मेरी जिंदगी को एक नया आगाज दिया। मेरे लिए ये कहानी एक इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई और सच्ची जिंदगी का आगाज थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।